स्वागत है दोस्तों, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मार्शल आर्ट के सिंपल वार्म अप के बारे में। तो इस वार्म अप को करने से पहले आपको लगभग 15 मिनट की जॉगिंग कर लेनी है और उसके बाद में आपको ये वार्म अप करना है। तो दोस्तों, मैं आपको अपने वीडियोज़ में कोई भी फालतू बेकार बकवास मूवमेंट नहीं बताता हूँ जिससे कि उसके साथ में आपका समय बेकार हो और वो रियलिटी में आपके किसी काम का ना हो। तो मैं आपको रियल चीज़ें बताता हूं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और फिर अपनी प्रैक्टिस को करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को आपको अपनी गर्दन के लिए करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको सीधे खड़े होना है और अपनी गर्दन को आगे पीछे करना है लगभग 5-5 बार। तो किस तरीके से करेंगे, इसके बाद में आपको अपनी गर्दन को लेफ्ट और राइट की ओर करना है 5-5 बार। इसके बाद में आपकी गर्दन को रोटेट करना है लेफ्ट की ओर से राइट की ओर। और इसके बाद में आपको अपनी गर्दन को रोटेट करना है राइट की ओर से लेफ्ट की ओर। तो ये एक्सरसाइज आपको इस तरीके से करनी है। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में आपको अपनी कलाइयों की एक्सरसाइज करनी है, तो उसे किस तरीके से आपको करना है वो आप देख लीजिए। तो आपको अपने दोनों हाथों को सीधा आगे की ओर करना है, पंचेस को बना लेना है और पंचेस को कलाइयों के बल पर बाहर की ओर 5 बार घुमाना है इस तरीके से। उसके बाद में 5 बार अंदर की ओर घुमाइए। इस तरीके से। तो ये एक्सरसाइज आपको इस तरीके से करनी है। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में आपको अपने शोल्डर की एक्सरसाइज करनी है और वो किस तरीके से करनी है वो आप देख लीजिए। तो आपको बिल्कुल सीधे खड़ा होना है और अपने दोनों हाथों को आगे से पीछे की ओर घुमाना है सीधा रखते हुए 5 बार। तो किस तरीके से आपको करना है, सेम इस तरीके से। और इसके बाद में आपको 5 बार इन्हें पीछे से आगे की ओर घुमाना है। और इसके बाद में आपको 5 बार हाथों को लेफ्ट और राइट की ओर उठाकर बॉडी की सीध में सीधा रखते हुए और थोड़ा सा रोटेट करना है इस तरीके से। और फिर पीछे की ओर इस तरीके से। तो ये एक्सरसाइज आपको इस तरीके से करनी है। दोस्तों, ये एक्सरसाइज आपकी कमर के लिए है, तो इसे आपको किस तरीके से करना है वो अब आप देख लीजिए। तो आपको अपने हाथों को सीधा ऊपर उठाना है और कोहनियों को हाथों के लेवल में करना है और उसके बाद में आपको लेफ़्ट और राइट की ओर 5-5 बार टर्न लेना है। तो इस तरीके से। और ये एक्सरसाइज आपको इस तरीके से करनी है। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में आपको अपने लोअर बैक की एक्सरसाइज को करना है। तो वो किस तरीके से आपको करना है, इसमें आपको बिल्कुल सीधा खड़ा होना है और अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लेना है। उसके बाद में हथेली को नीचे की ओर घुमा देना है और उसके बाद में अपने हाथों को सीधा ऊपर की ओर उठाते हुए पीछे की ओर झुकना है और अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है। तो और फिर आपको आगे की ओर पैरों को सीधा रखते हुए और अपने पैरों के अंगूठों को छूने की कोशिश करनी है या फिर ज़मीन पर हाथ रखने की कोशिश करनी है और ये आपको 5 बार दोहरानी है।
तो ये एक्सरसाइज आपको इस तरीके से करनी है। दोस्तों इस एक्सरसाइज में आपको अपनी बॉडी को लेफ़्ट और राइट की ओर स्ट्रेच देना है। तो वो आपको किस तरीके से करना है वो अब आप देखिए। तो आपको अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लेना है और हथेली को नीचे की ओर घुमा के हाथों को पूरा सीधा ऊपर की ओर कर देना है। इसके बाद में आपको लेफ़्ट की ओर झुकना है और अपने पैरों को नहीं मोड़ना है। तो लेफ़्ट की ओर डाउन होइए और उसके बाद में आपको राइट की ओर डाउन होना है और ये आपको 5 बार रिपीट करना है। तो ये एक्सरसाइज आपको इस तरीके से करनी है। दोस्तों इस एक्सरसाइज में आपको फ्रंट में लेग स्ट्रेच को करना है। तो वो किस तरीके से करना है वो आप देखिए। तो आपको सीधे खड़ा होना है और अपने पैरों के बीच में लगभग 4 फीट का डिस्टेंस आपको कर लेना है। उसके बाद में आपको लेफ़्ट की ओर घूम जाना है और अपने पैरों के पंजों को भी लेफ़्ट की ओर कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद में आपको दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखना है और अपर बॉडी को यानी कि कमर से ऊपर के हिस्से को सीधा रखते हुए आपको डाउन होना है जितना कि आप हो सकते हैं। और आपका जो पीछे वाला पैर होगा उसके पंजे पर आपको रहते हुए और पीछे वाले पैर को थोड़ा सीधा रखने की कोशिश करनी है। तो ये आपको इस तरीके से करना है। इसके बाद में आपको साइड को चेंज करना है और उसी तरीके से नीचे जाना है। ये आपको 5-5 बार दोहरानी है। और ये एक्सरसाइज आपको इस तरीके से करनी है। दोस्तों इस एक्सरसाइज में आपको साइड लेग स्ट्रेच करना है और वो किस तरीके से करना है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको सीधा खड़ा होना है और अपने पैरों के बीच में लगभग 4 फीट का डिस्टेंस आपको कर लेना है। उसके बाद में आपको अपने हाथों को पीछे रखना है और पहले लेफ़्ट की ओर बैठना है और फिर राइट की ओर बैठना है। तो जिस साइड आप बैठेंगे उस साइड के पैर का पंजा उसी साइड हो रहा होगा और जो आपका दूसरा पैर होगा उसको आप सीधा रखेंगे और उसकी हिल पर रखेंगे यानी कि एड़ी पर रखेंगे। तो किस तरीके से आपको अपने हाथों को पीछे कर लेना है और लेफ़्ट की ओर बैठना है। तो इस टाइम पर आपका लेफ़्ट का पंजा लेफ़्ट की ओर ही हो रहा होगा और दूसरा पैर सीधा होगा और उसकी हिल पर आप रहेंगे। फिर आपको राइट की ओर जाना है। तो इस टाइम पर आपका राइट का पंजा राइट की ओर ही हो रहा होगा और दूसरे पैर की हिल पर आप रहेंगे। तो ये आपको 5 बार रिपीट करनी है इस तरीके से। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज आपको इस तरीके से करनी है। दोस्तों इस एक्सरसाइज में आपको स्ट्रेट जंप करनी है अपने पैरों के पंजों के बल पर। अपने पैरों को सीधा रखने की कोशिश करते हुए आपको जंप करनी है और ये लगभग आपको 25 बार करनी है। और आप जब एंड के काउंट कर रहे हों 20 के बाद में तो कम से कम 5 काउंट में आपको हाई जंप करने की कोशिश करनी है। तो ये आपको किस तरीके से करनी है वो अब आप देख लीजिए। तो आपको बिल्कुल सीधा खड़ा होना है और पंजों के बल पर आपको जंप करनी है नॉर्मली। तो ये एक्सरसाइज आपको इस तरीके से करनी है। दोस्तों इस एक्सरसाइज में आपको अपने पैरों को जंप में रहते हुए आगे पीछे करना है पंजों के बल।
तो ये किस तरीके से आपको करना है वो आप देख लीजिए। तो आपको बिल्कुल सीधा खड़ा होना है। उसके बाद में आपको एक साथ ही एक पैर को आगे और दूसरे को पीछे करना है, और फिर एक साथ ही पीछे वाले पैर को आगे और आगे वाले पैर को पीछे करना है, और ये लगातार आपको करना है, और ये आपको लगभग 25 बार करना है। तो किस तरीके से आपको करना है वो अब आप देख लीजिए। तो सीधे खड़े होना है और तो ये एक्सरसाइज आपको इस तरीके से करनी है। दोस्तों इस एक्सरसाइज में आपको जंप करते हुए अपने पैरों से 1 बाई 1 उनके घुटनों को उन्हीं की साइड के हाथ की हथेलियों से टच करना है। तो ये आपको किस तरीके से करना है वो अब आप देख लीजिए। और इसके इवन काउंट आपको करने हैं, यानी कि सम काउंट आपको करने हैं, जैसे कि 10, 12, 14 इस तरीके से आपको ये काउंट करने हैं। तो चलिए इसे आप देखिए और सेम उसी तरीके से आपको ये करना है। तो अपने हाथों को इस तरीके से आगे कर लीजिए और पहले अपने लेफ़्ट लेग के घुटने को टच करिए, और उसके बाद में उसे नीचे की ओर ले जाइए और जंप करते हुए अपने राइट लेग के घुटने को टच करिए, और इसे लगातार आप रिपीट करिए। तो कैसे करेंगे आप ये, और फिर तो ये आपको इस तरीके से करनी है। दोस्तों इस एक्सरसाइज में आपको अपने पैरों के घुटनों को 1 बाई 1 अपने चेस्ट से यानी कि सीने से टच करना है, और वो आपको किस तरीके से करना है वो अब आप देख लीजिए। और सेम आपको उसी तरीके से इसे करना है। तो आपको सीधे खड़े हो जाना है, उसके बाद में अपने लेफ़्ट लेग से इसे शुरू करना है, और लगातार आपको पंजों के बल जंप में रहना है, और इसके भी आपको इवन काउंट करने हैं। तो चलिए इसे आप देखिए कि ये कैसे आपको करना है। तो ये तो दोस्तों ये एक्सरसाइज इस तरीके से आपको करनी है। दोस्तों इस एक्सरसाइज में आपको जंप करते हुए अपने दोनों पैरों के घुटनों को एक साथ अपने सीने से टच करना है। इसके भी आपको इवन काउंट करने हैं, और किस तरीके से आपको करना है वो अब आप देख लीजिए। तो आपको सीधे खड़ा होना है, एक साथ जंप लेनी है, और दोनों पैरों के घुटनों को एक साथ अपने सीने से टच करना है, और लगातार पंजों के बल जंप में रहना है। तो किस तरीके से करेंगे आप, चलिए उसे देखिए। तो सीधे खड़े होंगे और फिर जंप। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को आपको इस तरीके से करना है। तो दोस्तों ये था मार्शल आर्ट का सिंपल वार्म अप। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ऑन कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के बारे में अपने दोस्तों को जानकारी दीजिए, जिससे कि वो भी असली मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करके अपनी आत्मरक्षा को कर सकें। तो दोस्तों कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।